पिछली कक्षाओं में हमने विज्ञापन लेखन की सभी बातें जान ली हैं। आज की कक्षा में हम विज्ञापन लेखन के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न, राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। तो सबसे पहले हमें अपने सब्जेक्ट मिल चुका है, विषय मिल चुका है राजस्थान पर्यटन, यानी कि राजस्थान का जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देना है, लोगों को आकर्षित करना है राजस्थान घूमने के लिए। तो सबसे पहले हमें राजस्थान को एक बढ़िया सा नाम देना है जो वहाँ की कल्चर को, वहाँ की संस्कृति को दर्शाए। तो हमने एक नाम दे दिया रंगीला राजस्थान, और वहाँ की एक टैग लाइन जो अक्सर वहाँ के गानों में, वहाँ के कल्चर में, संस्कृति में झलकती है। हमने अक्सर राजस्थानी गानों में सुना है, पधारो हमारे देश। तो हम इस वाक्य को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें बताना है कि ये किसकी ओर से है विज्ञापन। तो राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से विज्ञापन बनाया जा रहा है। राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है इस साल के सबसे बड़े मेले में। कब से कब तक होगा? 21 से 30 जुलाई 2020। संपर्क किसको करें? टिकट कहाँ मिलेगी? क्या क्या मेले की खास बातें होंगी? उस मेले में क्या कुछ होने वाला है? कौन चीफ गेस्ट होने वाले हैं? ये सभी बातें हमने अपने विज्ञापन में दर्शानी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं 2019 की CBSE बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, प्रकृति की रक्षा से धरती और मानव जाति की रक्षा संभव है। इस विषय पर लगभग 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो चलिए अब हम अपने प्रश्नों को अच्छे से समझ चुके हैं। प्रकृति को बचाएंगे तभी मानव बच सकता है, ये हमारे जो विज्ञापन का मूल है, यानी कि उसका जो मुख्य मकसद है वो ये है कि पृथ्वी को बचाया जाए। तो सबसे पहले हमने पृथ्वी का एक चित्र ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिक्चर ली है, इमेज ली है। आप यहाँ पर चित्र बना सकते हैं, पृथ्वी का चित्र बना सकते हैं और उसमें कोई टैगलाइन लिख सकते हैं, जैसे धरती बचाओ, जीवन बचाओ, जीवन खुशहाल बनाओ, सेव अर्थ, पृथ्वी को बचाएं। उसके बाद पृथ्वी को बचाने के लिए और भी कुछ काम करने पड़ेंगे, जैसे कि पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो पेड़ के लिए भी आप पेड़ का चित्र बना सकते हैं और वहाँ पर भी एक टैगलाइन लिख सकते हैं, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। इस तरीके से हमने पेड़ों की ज़रूरत को भी दर्शा दिया। उसके बाद अगली बारी आती है पानी की। तो पानी के लिए भी आप एक टैगलाइन लिख सकते हैं, सूखी धरती करे पुकार, पानी ना व्यर्थ बहाओ यार। इस तरह की टैगलाइन भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है जो पृथ्वी को बचाने में सहायक हो सकती है, और प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग। उसके लिए भी हमने एक टैगलाइन लिख दी। और इसके अलावा जो कार्बन एमिशन होता है उसको भी हम रोक सकते हैं। उससे भी पृथ्वी के ऊपर जो प्रदूषण हो रहा है, जो पॉल्यूशन फैल रहा है, वो रुक सकता है। जितना कम प्रदूषण होगा पृथ्वी उतनी ही स्वस्थ रहेगी, और पृथ्वी जितनी स्वस्थ रहेगी उतने ही मनुष्य स्वस्थ रहेंगे। तो यदि पृथ्वी सेफ रहेगी, साफ रहेगी, स्वच्छ रहेगी तो मनुष्य का जीवन भी वैसा ही रहेगा। इस तरीके से इस विज्ञापन को हम बहुत बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। अब एक और उदाहरण लेते हैं। हैप्पी पब्लिक स्कूल अपना विज्ञापन करना चाहता है, उनके लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए ताकि स्कूल में अधिक बच्चे आएँ और अधिक बच्चों को लाभ मिले। तो हमें नाम तो मिल गया है, अपने उत्पाद का नाम हमें प्रश्न में दिया गया है, हैप्पी पब्लिक स्कूल। तो सबसे पहले हम स्कूल का नाम लिखेंगे बोल्ड अक्षरों में, बड़े अक्षरों में, और उसको हाईलाइट कर देंगे, उसको कलर कर देंगे, या उसको डार्क पेन से लिख देंगे। पेन से उसमें कलर भी भर सकते हैं आप। उसके बाद क्योंकि ये नया स्कूल खुला है तो उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि न्यू स्कूल खुला है, नया विद्यालय खुला है। ये लिखने के बाद आप स्कूल की खास बातें बताएंगे, जैसे यहाँ पर AC रूम हैं, AC वाले कमरे हैं या हवादार कमरे हैं, बड़ा खेल का मैदान है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है बच्चों के लिए, बास्केटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, जो भी चीज़ें उस स्कूल की खास बातें हैं वो सब आप बता सकते हैं। वहाँ पर लैब्स हैं, मैथ्स लैब, साइंस लैब, सोशल साइंस लैब, और एक बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी भी है। ये सारी खास बातें आपने एक अलग से बॉक्स बनाकर वहाँ पर लिख दी। इसके बाद आप स्कूल का एक चित्र भी बना सकते हैं, और स्कूल में ऐसी कौन सी बात है जो सबसे ज़्यादा लोगों को आकर्षित करेगी वो आप लिख सकते हैं हाईलाइट करते हुए। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है उत्तम फीस, यानी कि फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, किफ़ायती है, जितना लोग अफोर्ड कर सकते हैं उतनी ही है। और इस विद्यालय में प्रशिक्षित एवं अनुभवी अध्यापक हैं, यानी कि ट्रेंड और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं।
चलिए अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। आई स्कूल वाटर पार्क। आई स्कूल वाटर पार्क के नाम से एक नया वाटर पार्क खुला है आपके इलाके में, और उनकी सेल को बढ़ाने के लिए, उनकी बिक्री को बढ़ाने के लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। तो आप इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे प्रस्तुति कर सकते हैं? क्योंकि ये वाटर पार्क है, यहाँ पर बच्चे तो अक्सर आएंगे खेलने के लिए, तो बच्चे हमारे मेन उपभोक्ता हो गए, मुख्य। हमें बच्चों को आकर्षित करना है, तो बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है? झूले। तो यहाँ पर आप झूलों की तस्वीरें प्रस्तुत कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। झूले के अलावा यहाँ पर पूरा परिवार यदि आता है, माता पिता बच्चों को साथ लेकर आते हैं, तो उन्हें क्या खास फैसिलिटी मिलेगी, क्या खास सुविधा मिलेगी? यदि परिवार में 4 लोग हैं तो 2 की टिकट पर 2 की टिकट मुफ्त, इस तरह का हम ऑफ़र दे सकते हैं। कहाँ पर संपर्क किया जाए, टिकट कहाँ से बुक की जाए, ऑनलाइन टिकट होगी या ऑफलाइन टिकट होगी, उसका क्या प्राइस होगा, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये सभी जानकारियाँ हमने अपने विज्ञापन में दर्शानी है। अगला विज्ञापन का उदाहरण है पावर हेलमेट। पावर हेलमेट नाम की कंपनी ने आपको उनके विज्ञापन तैयार करने के लिए कहा है। तो चलिए सबसे पहले तो हम नाम ले लेते हैं पावर हेलमेट। सबसे पहले प्रोडक्ट यानी उत्पाद का नाम लिखेंगे, उसे हाईलाइट करेंगे, बड़े और मोटे शब्दों में हम इसको लिखेंगे। अब उनकी कोई टैग लाइन आप लिख सकते हैं, क्योंकि हेलमेट जो होते हैं वो सुरक्षा के लिए होते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आपकी मंगलमय एवं सुरक्षित यात्रा का भरोसा। हेलमेट का आप चित्र बना सकते हैं। MRP यानी कि जो मार्केट प्राइस होता है उस पर 20% की छूट मिल रही है इन हेलमेट पर। ये हमारे उपभोक्ताओं को, हमारे कस्टमर्स को आकर्षित कर सकते हैं कि यहाँ पर 20% ऑफ मिल रहा है, 20% छूट मिल रही है। इसके अलावा अपने हेलमेट की खास बातें बताएंगी। वो बहुत ही मजबूत हैं, बहुत सारे रंगों में उपलब्ध हैं, अलग अलग डिज़ाइंस में है और अलग अलग साइज़ में भी उपलब्ध है। इस तरह की बातें बताकर हम अलग अलग तरह के उपभोक्ताओं को, कस्टमर्स को आकर्षित कर सकते हैं अपने हेलमेट की तरफ, इस उत्पाद की तरफ। कहाँ कांटेक्ट किया जाए, ये सुविधा कहाँ पर मिलेगी, कौन सी शॉप है या कौन सी कंपनी का एड्रेस क्या है, वो सब बातें भी हम अपने विज्ञापन में शामिल करेंगे। अगला उदाहरण, टॉलेक्स घड़ी की कंपनी ने अपना विज्ञापन तैयार करने के लिए आपको दिया है, उनके लिए एक विज्ञापन तैयार करिए। तो क्योंकि ये घड़ी की कंपनी है तो हम घड़ी का चित्र बना सकते हैं। उन्होंने नाम भी दिया है टॉलेक्स घड़ियाँ, तो उसको हाईलाइट करके लिखेंगे। सबसे पहला काम जो विज्ञापन में हमें करना है, हमें ब्रांड यानी प्रोडक्ट, जो उत्पाद जो है उसका नाम बड़े और मोटे अक्षरों में लिखना है। उसके बाद हमें उसकी खास बातें बतानी होती है। उस चीज़ को पाने के लिए, उस वस्तु को पाने के लिए कहाँ संपर्क किया जाए, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, कौन सी शॉप में या कौन सी कंपनी उसे प्रोवाइड करा रही है, उसका एड्रेस क्या है, ये सारी इम्पॉर्टेंट बातें हैं। ये सब, इनमें से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ये सभी बातें हमने अपने विज्ञापन में शामिल करनी है। अब घड़ियों के बारे में बात हो रही है तो यानी कि समय तो बहुत ज़रूरी बात है, तो समय से संबंधित कोई टैगलाइन हम इनके लिए बना सकते हैं। जैसे समय का सदुपयोग करना सिखाती है, हर जगह समय पर पहुंचाती है, जेब का रखे ख्याल, इसकी गुणवत्ता का नहीं जवाब, इसकी क्वालिटी है लाजवाब। इस तरह की टैगलाइन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टैगलाइन के अलावा हम यहाँ पर घड़ियों की कीमत भी दर्शा सकते हैं, कौन कौन सी डिज़ाइन में, कौन कौन से कलर में, किस किस के लिए घड़ियाँ उपलब्ध हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए, औरतों के लिए या आदमियों के लिए किस तरह की घड़ियाँ और कौन से डिज़ाइन है, ये सारी बातें भी हम अपने विज्ञापन में दर्शा सकते हैं। अगला उदाहरण, प्रकाश LED बल्ब के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। तो क्योंकि ये बल्ब का विज्ञापन है तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो नाम लिखेंगे प्रकाश LED बल्ब, उसके बाद एक चित्र बनाएंगे, उसके बाद हम इन बल्ब की जो खासियत है उसके बारे में बताएंगे और फिर एक टैगलाइन लिखेंगे। क्योंकि ये बल्ब का एडवर्टीज़मेंट है, विज्ञापन है, तो वो बल्ब से तो रोशनी फैलती है, तो रोशनी से संबंधित, प्रकाश से संबंधित हम एक टैगलाइन बना देंगे। जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, घर घर में उजाला फैलाने आ गया प्रकाश LED बल्ब। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट का नाम भी हाईलाइट कर दिया और टैगलाइन भी बना दी। उसके अलावा हमने बल्ब का यहाँ पर चित्र भी प्रस्तुत किया है। कितने प्रतिशत की छूट इस उत्पाद पर मिल रही है, 15%, वो भी लिखा है। अब कितनी वैरायटी है हमारे पास बल्ब की, ठीक है, कितने वॉट में उपलब्ध है और कितनी वैरायटी है, कौन कौन से कलर्स हैं, वो सब भी हम यहाँ पर लिख देंगे। चलिए अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। यह है लक्स साबुन का ऐड, जिसमें कटरीना कैफ एक्ट्रेस एक्टिंग करती हैं। तो
यदि हम भी चाहते हैं कि हम भी इस तरह का कोई विज्ञापन बनाएं जो पूरी दुनिया में फेमस हो जाए, उसके लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम विज्ञापन में जो भाषा इस्तेमाल करते हैं वो आकर्षक होनी चाहिए। हम अपने उत्पाद को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह दर्शाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। यदि आपने उत्पाद को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया तो उस वस्तु की, उस उत्पाद की जो खास बातें हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी। कोई उस वस्तु के प्रति अट्रैक्ट नहीं होगा, आकर्षित नहीं होगा, उसे खरीदने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप भी विज्ञापन के उदाहरण बनाइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।